अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मुल्क है जी लग्जमबर्ग। दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है जनाब लग्जमबर्ग। ठीक है, इसकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा है कि ये कतर को भी पीछे छोड़ गया है, बहरीन को भी, कुवैत को भी, और दूसरे जितने भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया या सिंगापुर हो गया, और इवन तो बरूनाई दारुसलाम को भी पीछे छोड़ गया है। इसकी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि आसान अल्फाज में ये कहें कि लग्जमबर्ग इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक में से एक है। आज हम बात करेंगे जनाब इसके स्टडी वीज़ा की। देखें दोस्तों, एक चीज़ ज़हन में रख लें, बल्कि बिठा लें, बल्कि पेनिट्रेट कर लें खुद ही, बल्कि उसको अपना वतीरा बना लें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूरोप में या किसी भी कंट्री में, तो आपको एडमिशन उसका सिक्योर होना ज़रूरी होता है आपके पास, या नहीं तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना ज़रूर होता है, या नहीं तो आपका पोर्टल पे एडमिशन कंफर्म होना चाहिए, या नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफ़र लेटर हो कि जिसमें लिखा हो कि भाई ये यहाँ पे पढ़ सकता है, या इसने ये स्कॉलरशिप ग्रैब कर लिया है, या ये बंदा इसका ये फ़लाँ रजिस्ट्रेशन है तो इसको वीज़ा अवार्ड किया जाए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप इसका वीज़ा अप्लाई ना करें। अगर हम बात करें दोस्तों इसके रिक्वायरमेंट की, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी बेस पे कहा जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यू आर एलिजिबल। जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले डेफिनेटली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं पहले बताता चलूँ, या आप इसका डी वीज़ा अप्लाई करेंगे या आप इसका सी वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर आप इसका सी वीज़ा अप्लाई करेंगे यारो दोस्तों, तो फिर वो 90 डेज से कम होगा, और अगर आप इसका डी वीज़ा अप्लाई करेंगे वो 6 माह, 1 साल, 2 साल या 3 साल की वैलिडिटी को कवर करता होगा। ये ज़हन में रखें। तो डॉक्यूमेंट्स में इसका पासपोर्ट हो गया, आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए 40-50 लाख की, और अगर आप स्कॉलरशिप को कवर कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सर कर रही है कोई स्कॉलरशिप, आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो फिर कम भी हो तो चल जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो मोफा से या एचईसी से अटेस्टेड होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एफएससी या एफए या बीए या बीएससी की है तो आपकी मोफा से आईसीबीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपने उससे ज़्यादा का आपके पास एजुकेशन है, मास्टर्स या पीएचडी, तो वो एचईसी से होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई बीएस ऑनर एचईसी की किसी यूनिवर्सिटी से है तो फिर भी आपके पास एचईसी की आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है ना, वो भी मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जनाब आपके जितने भी अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके कोई पब्लिश पेपर्स हैं, या आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, या आपने कोई कोर्सेज़ किए हैं उसके सर्टिफिकेट्स हैं, या कोई और चीज़ें हैं, तो उनको भी इसके साथ मुंसलिक कर दें तो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ साथ जनाब आपके पास अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका एनटीएन और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास हर वो चीज़ होनी चाहिए जो ये कंफर्म करे, ये बताए, ये बतला दे लोगों को कि भाई ये एलिजिबल है, ये वहाँ जा सकता है, इसके पास इनफ सरमाया है, ये पढ़ा लिखा है, इसके पास एडमिशन ऑफर लेटर है। हाँ, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर है, या अगर आपके पास आइल्स है या टॉफल है, तो ये आपके प्लस पॉइंट्स हैं। ठीक है, याद रखें पीएचडी के लिए किसी भी कंट्री में आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी चल जाता है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो ये रिक्वायर्ड नहीं करती। बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पे रिसर्च करने जाना है, ना कि वहाँ लैंग्वेज का टेस्ट देने जाना है। तो ये है जनाब मुजव्वज़ा डॉक्यूमेंट्स आपने लेनी होती है जी अपॉइंटमेंट। अब हम बातें हैं जिसके प्रोसेस की तरफ। आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म के अंदर आपका नाम, पता, एड्रेस सही स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो जनाब कि आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अमजद है तो आपने अमजूद लिखा हो, ए की बजाय यू, या आई की बजाय ई डाल दिया हो, तो लेकिन आपके पासपोर्ट पे कोई और नाम हो, आपके फॉर्म पे कोई और नाम हो, स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना किया करें, तो फिर सारा किया दरता ख़त्म हो जाता है, फिर आपको वीज़ा नहीं मिलता, आपकी रिजेक्शन आ जाती है।
जब आपने वो सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, आपने फॉर्म फिल कर लिया, फिर आपको 15 दिन से लेकर 30 दिन तक इस इतने दौरानिया में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और फिर आप जनाब वहाँ पे जाते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करते हैं अच्छे तरीके से। वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपके पास तस्वीर भी होती है। और जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, आप उनको सबमिशन की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू भी होता है, पूछते हैं भाई क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, हाँ एक चीज़ ये है कि अगर इस दौरान में किसी प्रोफेसर ने आपसे बात की हो तो उसकी ईमेल को भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रख लिया करें एज ए प्रिंटर, ठीक है। 2 से 3 कॉपीज़ ले जाया करें सारे डॉक्यूमेंट्स की। हो सकता है कि वो अपने पास सबमिट करें और कुछ आपके पास भी हों। फिर आपने वहाँ पे फ़ीस देनी होती है। अगर आप डी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो 80 यूरो से लेके 120 यूरो, या मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 150 यूरो से ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं है। और अगर आप सी वीज़ा पे हैं, 90 डेज से बिलो हैं, तो फिर आपकी फ़ीस कम होगी। याद रखें, यूरोप का कोई भी वीज़ा है वो 45 यूरो से लेकर 60 फिर 80 या 90 यूरो के दरमियान ही फ़ीस रखता है अगर वो सी वीज़ा हो। तो ये है दोस्तों सारी डॉक्यूमेंटेशन, ये है पूरा प्रोसेस। हाँ 2 बातें हैं, लग्जमबर्ग को अगर आप दूसरे कंट्री से अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल कतर से या चाइना से या किसी और कंट्री से, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस 0 हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आप इन तमाम चीज़ों को VFS ग्लोबल और इनकी जो एम्बेसी है और इसके साथ साथ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स हैं उनको आप ख़ुद ब खुद स्टडी करते रहा करें। आए दिन न्यू अपडेट्स होती हैं जिनका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो दोस्तों एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।